गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले टॉपिक में अभी तक हम लोग डिस्कस किए थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है क्वेश्चन पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जो कि बोर्ड एग्जाम में जो होता है या कंपटीशन लेवल में हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन के लिए। कि सबसे पहली बात तो ये पूछता है कि डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है कहाँ पे देखने को मिलता है, कैसे प्लांट में जो होता है देखने को मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो वेल डेवलप प्लांट होते हैं, वेल डेवलप प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जो वेल डेवलप प्लांट होते हैं, उसी में हमको मेनली जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए हम लोग जो होता है देखे थे कि जब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने देखा था कि मेल गैमेटोफाइट हुआ था, तो उसमें पॉलिन ट्यूब जो होता है जर्मिनेट हुआ था। ठीक है, जिसमें 2 मेल गैमेट का डेवलपमेंट हुआ था। और फीमेल में जब डेवलपमेंट हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट हुआ था। और एम्ब्रियोसाइक के डेवलप होने पर उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई का और एक एग सेल का जो होता है डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, और इसके बाद आया था कौन सा इवेंट, फर्टिलाइजेशन का इवेंट आया था। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के लिए हम लोग जो होता है पढ़ रहे हैं क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन के लिए कैसा फर्टिलाइजेशन आया था, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जब हुआ था तो उसमें हमने देखा था क्या कि जो क्योंकि जब पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट करता था तो पॉलिन ट्यूब के जर्मिनेट करने पर हमने बताया था आपको पिछले टॉपिक में कि पॉलिन ट्यूब में जो होता है 2 मेल गैमीट होता है और एक क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। जिसमें पॉलिन ट्यूब के अपेक्स पार्ट पर, जो पॉलिन ट्यूब का कौन सा पार्ट होता है, अपेक्स पार्ट होता है, उसके अपेक्स वाले पार्ट पर हमको क्या देखने को मिलता था, वेजिटेटिव सेल होता था। और उसके जस्ट बैक साइड में जो होता है देखते थे क्या पाया जाता है, 2 मेल गैमीट होता था। ठीक है, तो जब जो होता है यही पॉलिन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इंटर कर जाता था, पॉलिन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर इंटर करने के बाद यही दोनों मेल गैमीट जो होता है फ्री हो जाते थे, किसमें, ओव्यूल में। ठीक है, यही दोनों मेल गैमीट जो होते थे किसमें फ्री हो जाते थे, ओव्यूल के एम्ब्रियोसाइक में जो होता है फ्री हो जाते थे। जिसमें एक फर्स्ट मेल गैमीट जो होता था, ये फर्स्ट मेल गैमीट एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करके क्या बना लेता था, जाइगोट बना लेता था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, सिंगैमी बोले थे। ठीक है, और दूसरा जो सेकेंड मेल गैमीट था, सेकेंड मेल गैमीट क्या किया था, जो पोलर न्यूक्लिया आपस फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया था ना, तो यही सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ कौन फर्टिलाइजेशन करता था, सेकेंड मेल गैमीट। और यही सेकेंड मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया था। ठीक है, तो यहाँ तक का जो इवेंट था एक ऐसा इवेंट था, फर्टिलाइजेशन का इवेंट था। ठीक है, अब हम लोग जो होता है देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होता है रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद हम लोग जानते हैं कौन सा इवेंट आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद हम लोग जो होता है देखते हैं कौन सा इवेंट आएगा, फर्टिलाइजेशन का जो होता है इवेंट आएगा। तो फर्टिलाइजेशन के इवेंट के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए, मतलब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या देखने को मिलता है हमको। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद हम लोग देखें तो बना हुआ क्या था, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीईएन मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये डेवलपमेंट जो होता है करेगा इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म बनाएगा। और क्योंकि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा था, 3n था, ट्रिप्लाइड, 3n मींस ट्रिप्लाइड होता है। तो ट्रिप्लाइड था तो इसका मतलब जो इंडोस्पर्म बनेगा वो भी कैसा होगा, ट्रिप्लाइड हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारा जाइगोट बना हुआ था, ये जाइगोट जो होता है डेवलपमेंट करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद जो होता है हम लोग देखेंगे जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट आएगा, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट में जो जाइगोट होगा डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ये डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो होता है हम लोग देखेंगे क्या कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे डेवलपमेंट करके इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो पहला हमारा जो होता है टॉपिक रहेगा इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस आर डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म एंड जाइगोट आर डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है,
तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो होता है यहाँ पर देखेंगे कैसे कोई भी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलपमेंट करके एंडोस्पर्म को बनाता है। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक किसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम लोग, एंडोस्पर्म का। ठीक है, तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट के लिए अगर हम लोग बात करें एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सबसे पहले किसकी डेवलपमेंट की बात करेंगे, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें तो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के लिए हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सेकेंड मेल गैमेट था, ये सेकेंड मेल गैमेट जब किसके साथ फर्टिलाइजेशन किया था, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, जब हमारा सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइजेशन करता था, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है फर्टिलाइजेशन करता था सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो हम लोग देखते थे किसका फॉर्मेशन होता था, पीईएन का डेवलपमेंट होता था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में पीईसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही जो होता है, अब यहाँ पे जब पीईएन बन जाएगा तो पीईएन जो होता है हम लोग देखेंगे ये पीईएन के बनने के बाद, ठीक है, पीईएन के बनने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पीईएन का एंडोस्पर्म में जो होता है कन्वर्ट होना, यही क्या कहलाएगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो और एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होता है, उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट मेनली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का होगा, जिसमें हम लोग एक को बोलेंगे क्या, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरे क्या बोलेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, और तीसरा होता है क्या, हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, ये 3 टाइप से हम लोग देखते हैं क्या होता है, एंडोस्पर्म। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो एंडोस्पर्म में डेवलप होने के लिए उसमें मेनली कितने टाइप के चेंजेस होते हैं, 3 टाइप के चेंजेस होते हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म होगा और हेलोबियल एंडोस्पर्म होगा। तो इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होता है बात करेंगे किसके लिए, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के लिए। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है इसके कि ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सबसे मेन कैरेक्टर, सबसे पहली बात तो ये जानिएगा, जो एंजियोस्पर्म का जो डाइकाट का प्लांट होता है, कौन सा, डाइकाट के प्लांट में जो पॉलीपिटाइली होता है, कौन सा ग्रुप होता है, पॉलीपिटाइली। जो पॉलीपिटाइली का ग्रुप होता है डाइकाट के, उसी में जो होता है हमको मेनली न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। ठीक है, और अभी कभी आपसे बोला जाए कोकोनट जो होता है, जो होता है कोकोनट के अंदर जो होता है, जो उसका जूस होता है, उसमें भी जो होता है, अगर बोला जाए कौन सा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, तब भी आप क्या बताओगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो ये मेनली किसका करेक्टर होता है, जो पॉलीपिटाइली करेक्टर। पॉलीपिटाइली में हमने क्या बताया था, पेटल फ्री, क्या रहेंगे, पेटल फ्री। पॉलीवर्ड यहाँ पर लगता है, देखिए 2 चीजें, पेटल हो चाहे सेपल हो, पेटल मतलब किसकी यूनिट होती है, कैलिस की, और सेपल किसकी यूनिट होती है, हम लोग देखते हैं जो पेटल यूनिट होता है वो किसका यूनिट होता है, वो कोरोला का यूनिट होता है, और जो सेपल होता है वो किसका यूनिट होता है, कैलिस का यूनिट होता है। ठीक है, तो अगर पेटल सभी क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो उसको आप क्या बोलोगे, पॉलीपिटाइली। और गैमोपिटाइली हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें पेटल क्या होता है, फ्यूज रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमोपिटाइली। तो यहाँ पे पॉलीपिटाइली के लिए हम लोग जो होता है बात करेंगे, पॉलीपिटाइली में पेटल कैसा होगा, फ्री होगा। ठीक है, तो अगर इस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे ये क्या था, ये क्या होता है, पीईएन है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये। ठीक है, अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसको आप लोग क्या बोल दिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अभी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में अब यहाँ क्योंकि नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है, किसका मेनली डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का हमको मेनली डिवीजन देखने को मिलेगा। और जब न्यूक्लियस का हमको डिवीजन देखने को मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कौन सा प्रोसेस बोला जाता है, कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। इसका मतलब हम लोग देखेंगे कि इसमें किसका डिवीजन हो रहा है, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा।
और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। तो मीन्स आप क्या करते जाइए, न्यूक्लियस को डिवाइड करते जाइए, 1 से 2 न्यूक्लियस जो होता है बना दीजिए, बाकी और साइटोप्लाज्म को भरते रहिए। फिर क्या करिए, 2 से 4 जो होता है न्यूक्लियस को फॉर्म कर दीजिए इसमें, ठीक है, 4 न्यूक्लियस आपका बन गया। और 4 से आप क्या करिए, 8 बना दीजिए, ठीक है, 2 से कितना बन गया, 8 बन गया, ठीक है। ऐसे आप डेवलपमेंट कराते चले जाओगे तो बहुत सारे नंबर में क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस इसके अंदर जो होता है बन जाएगा। बहुत सारे नंबर में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन इसके अंदर होता हुआ चला जाएगा। जब बहुत सारे क्या बन जाए इसके अंदर, न्यूक्लियस का जब फॉर्मेशन हो जाए तो बहुत सारे न्यूक्लियस के फॉर्मेशन होने के बाद तब इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। अब जैसे जब साइटोकाइनेसिस होगा तो हम लोग जानते हैं कि उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब एक डिफरेंट टाइप से सेल बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने ही इसके अंदर क्या बने रहेंगे, सेल बने, न्यूक्लियस बने रहेंगे, सभी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सेल के अंदर जो हम लोग देखेंगे जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गए, सभी सेल में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो होता है हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर किसका डिवीजन हुआ, ये सभी जितना भी हुआ है सब किसमें, किसका डिवीजन हुआ है, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है इसमें। जब न्यूक्लियर डिवीजन हुआ होगा तो केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड होता हुआ चला गया, मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस हो रहा है। और जब कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता हुआ चला जाएगा तो बाद में हम लोग देखेंगे जब न्यूक्लियस में डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। पहले तो न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहेगा, लेकिन जब उसमें किसका डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, न्यूक्लियस का डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, तो न्यूक्लियस के डिवीजन स्टॉप होने के बाद अब मेनली किसका डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन होगा, मतलब कौन सा प्रोसेस होगा, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस होने से बाद जो होता है हम लोग देखेंगे किसको फॉर्म कर लेगा, यही हमारा क्या है, एंडोस्पर्म है। तो फाइनली हम लोग किससे देखें कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है हमारा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट हो गया, एंडोस्पर्म में। और केवल सबसे फर्स्टली किसके डिवीजन होने से बना हुआ है, न्यूक्लियस के, क्योंकि न्यूक्लियस के डिवीजन होने से जो 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 होता है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए ऐसे एंडोस्पर्म को हम लोग कौन सा एंडोस्पर्म बोलेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपने देखा कि केवल न्यूक्लियस ही क्या हुआ, नॉर्मली डिवाइड होकर के मेनी नंबर में जो होता है सेल को क्या किया, फॉर्म कर लिए लास्ट में, ठीक है, मतलब साइटोकाइनेसिस प्रोसेस हुआ। अब हम लोग जो होता है सेकंड टॉपिक हमारा जो होता है सेकंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे, कौन सा था हमारा, सेलुलर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, सेलुलर के लिए अगर हम लोग जो है अब यहाँ पे बात करें, अगर कौन सा है सेकंड पॉइंट हमारा, सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म के नाम से क्या पता चल रहा है, ये हमको किसमें देखने को मिलता है, मेनली डाइकॉट प्लांट के किसमें, गैमोपिटेली में, किसमें, गैमोपिटेली, मतलब इसमें पेटल क्या होंगे, पेटल फ्यूज रहेंगे, पेटल क्या रहेगा, फ्यूज रहेगा। तो जिसमें पेटल फ्यूज रहता है उसमें हमको मेनली क्या, कौन सा एंडोस्पर्म देखने मिलता है, सेलुलर एंडोस्पर्म देखने मिलता है। तो सेलुलर एंडोस्पर्म के नाम से हमको क्या देखने मिल रहा है कि इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन और सेल का डिवीजन साइमल्टेनियसली होगा, मतलब साथ साथ होगा। जितना जितने जो होता है एंडोस्पर्म में क्या बनेंगे, न्यूक्लियस जो होता है बनेंगे, उतना ही किसका फॉर्मेशन होता जाएगा, सेल का भी फॉर्मेशन होता जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस के साथ साथ किसका और डिवीजन होता चला जाएगा, सेल का। मतलब क्या हुआ है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस ना, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होगा, साइमल्टेनियसली अगर हमको जो होता है देखने को मिलेगा, तो वही हमारा एंडोस्पर्म क्या कहलाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाएगा। तो अगर इसके लिए हम लोग जो होता है बात करें, जैसे ये क्या है हमारा, ये पीईएन है, क्या है, पीईएन। जब पीईएन होता है तो पीईएन में हम लोग जो होता है देखेंगे क्या, इसके न्यूक्लियस में जब डिवीजन होगा ऐसे, तो इसके साथ साथ किसका डिवीजन होगा, सेल का भी डिवीजन होगा। देख रहे हैं यहाँ पे एक से कितने न्यूक्लियस बने हैं, 2 न्यूक्लियस बना हुआ है। जब 2 न्यूक्लियस बना है, सेल भी कितने बने हुए हैं, 2 बनेंगे। मतलब जितना न्यूक्लियस बनेगा उतना ही क्या बनते चले जाएंगे, सेल बनते चले जाएंगे। ऐसे भी और बना दीजिए, जो होता है अगर यहाँ पे हम 4 न्यूक्लियस को जो होता है बनाते हैं, तो उसके अंदर 4 सेल भी जो होते हैं बनते हुए चले जाएंगे। मतलब क्या क्या हो रहा है, न्यूक्लियस और सेल का डिवीजन साइमल्टेनियसली हो रहा है। और बाद में हम लोग फाइनली क्या देखेंगे,
मेनी नंबर में क्या बन जाएगा, सेल को जो होता है फार्म हो जाएगा। और जब बाद में जो होता है हम लोग देखेंगे मेनी नंबर में सेल का जो होता है फार्मेशन हो जाएगा। तो सेल के फार्मेशन होने के बाद क्या होगा, जितना सेल बना होगा उतना ही क्या होगा, न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियस और सेल का, क्योंकि डिवीजन कैसा हुआ था, साइमल्टेनियसली हुआ था, इसीलिए हम लोग देखेंगे फाइनली में जितना क्या हुआ होगा, न्यूक्लियस बना होगा उतना ही क्या बने होंगे, सेल बने होंगे। तो इसमें किसका किसका डिवीजन साथ में हुआ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस सेल, बोथ डिवाइड साइमल्टेनियसली, ठीक है। जब न्यूक्लियस और सेल दोनों जो होता है साइमल्टेनियसली, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस और प्लस क्या हो, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइमल्टेनियसली हमको देखने को मिलेगा, साथ साथ देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है डिवाइड साइमल्टेनियसली होगा, तो वही हमारा एंडोस्पर्म जो होता है क्या कहलाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो होता है बात करेंगे किसके लिए, थर्ड एंडोस्पर्म के लिए जो होता है बात करेंगे। और थर्ड हमारा एंडोस्पर्म जो होता है क्या कहलाता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। थर्ड हमारा क्या कहलाएगा, थर्ड के लिए हम लोग जो होता है अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो थर्ड हमारा जो होता है क्या, हेलोबियल एंडोस्पर्म। तीसरा क्या है, हेलोबियल इंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म को किस में देखने को मिलता है, मेनली मोनोकाट के प्लांट में देखने को मिलता है। किसका करेक्टर होता है ये, मोनोकाट का जो प्लांट होता है, मोनोकाट के प्लांट में हमको क्या देखने को मिलता है, हेलोबियल इंडोस्पर्म देखने को मिलता है। तो हेलोबियल इंडोस्पर्म के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें, तो हेलोबियल इंडोस्पर्म के लिए हम लोग देखेंगे क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ये क्या है, ये PEN या PEC और PEC। अब इसमें क्या होगा कि फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम डिवीजन होगा, तो फर्स्ट टाइम डिवीजन में क्या होगा, सेल एंड न्यूक्लियस बोथ डिवाइड होगा। हेलोबियल इंडोस्पर्म जो होता है, हेलोबियल इंडोस्पर्म के लिए अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्लस सेल क्या होगा, दोनों साथ साथ डिवाइड होगा। जब न्यूक्लियस और सेल साथ साथ डिवाइड होगा, लेकिन इसके बाद केवल किसका डिवीजन होगा। और यहाँ एक चीज और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका डिवीजन हो रहा है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ना, ये इक्वली ना करिएगा, इसमें जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है, ठीक है। जब डिवीजन अनइक्वल होगा तो ये क्या होगा, लार्ज साइज का सेल बनेगा और ये क्या होगा, स्मॉल साइज का सेल बनेगा, ठीक है। लार्ज साइज और स्मॉल साइज के जो होता है जब सेल बनेंगे इसमें, तो अब क्या होगा, इसमें हमको जो होता है देखने को मिलेगा क्या, कि केवल जो होता है मेनली किसका डेवलपमेंट जो होता है देखने को मिलेगा। अब हम लोग जो होता है देखेंगे कि जो किसका डेवलपमेंट होगा, केवल न्यूक्लियस का। अब हम लोग किसका डेवलपमेंट देखेंगे, न्यूक्लियस का डिवीजन देखने को मिलेगा। जब न्यूक्लियस का इसमें डिवीजन हो देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर जो होता है देखेंगे हम लोग, सेल जो होता है 2 रहेगा, इसके बाद जो होता है किसका डिवीजन होता रहेगा, न्यूक्लियस जो होता है इसे डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। और बाद में जो होता है हम लोग देखेंगे पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जब जो होता है यहाँ पे मेनी नंबर में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियाई जो होता है फार्म हो जाएगा। तो मेनी नंबर के न्यूक्लियाई जो होता है फार्म होने के बाद, मेनी नंबर में जितने भी क्या होंगे, न्यूक्लियाई जो होता है फार्म हो जाएंगे। मेनी नंबर में न्यूक्लियाई फार्म होने के बाद फिर किसका डिवीजन हो जाएगा, सेल का डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब सेल का डिवीजन होना शुरू हो जाएगा तो उसमें फाइनली क्या हो जाएगा, मेनी नंबर में सेल फार्म हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मेनी नंबर में सेल का फार्म हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस देखिए, कोई भी इंडोस्पर्म होता है, किसी भी इंडोस्पर्म में ये हमारा क्या हो गया, इंडोस्पर्म जो होता है फार्म हो गया, ये क्या है हमारा, इंडोस्पर्म फार्म हो गया। तो इंडोस्पर्म का जो होता है फार्मेशन इसलिए जो होता है हमको देखने को मिलेगा, देखिए कोई भी इंडोस्पर्म हो, चाहे हम लोग न्यूक्लियर इंडोस्पर्म की बात करें, चाहे सेलुलर इंडोस्पर्म की बात करें, चाहे हेलोबियल इंडोस्पर्म की बात करें, किसी भी इंडोस्पर्म के लिए हम लोग जो होता है बात करेंगे कि उसमें क्या होगा, फाइनली सेल का ही फार्मेशन करना है, क्योंकि इंडोस्पर्म क्या है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। अगर एक सेलुलर स्ट्रक्चर होगा तो ये डिपेंड होता है उसके डिवीजन के ऊपर, कि स्टार्टिंग में उसमें डिवीजन कैसा हमको देखने को मिलता है, ठीक है। फाइनली जो होता है सेल को ही फार्म करना है, तो सिंपल सी बात है, लेकिन डिवीजन स्टार्टिंग में हमको देखने को क्या मिलेगा, कि कैसे वो डिवाइड होता हुआ चला जाएगा, कि उसी के बेस पर हम लोग जो होता है देखेंगे इंडोस्पर्म को, ये मेनली कितने पार्ट में डिवाइड
किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था और क्या था, सेलुलर एंडोस्पर्म था और हेलोबियल एंडोस्पर्म था। ठीक है, तो ये 3 टाइप से हमको देखने को मिलता है। अच्छा, हम इस एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हम लोग को देखना है कि एंडोस्पर्म अगर नहीं बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अगर इसी में रह जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि जब अभी हम लोग किसको हम लोग क्या देख रहे हैं, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हम लोग देखें अभी इसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होना है। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या होगा कि जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना। जाइगोट से किसका डेवलपमेंट होना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, वो क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। जब एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, तो एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो हमारा जाइगोट बना हुआ होगा ना, वो जाइगोट डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और जब जाइगोट डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो को जो होता है फॉर्म करने लगेगा, तो उसमें ये कौन न्यूट्रिशन देता है उसको, ये इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, इंडोस्पर्म क्या करेगा, उसको न्यूट्रिशन देगा। इसीलिए हमको ये दिखाना होता है कि कोई भी इंडोस्पर्म जो होता है कोई भी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलपमेंट करके कैसे क्या बनाता है, इंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, बाकी और इंडोस्पर्म से अगर कोई भी रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन जो होता है हमें पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में जो होता है लिख दीजिए कि हमको ये सर नहीं समझ में आया, उसको हम फिर से डिटेलिंग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस हमारे लिए किसका हो गया कि डेवलपमेंट हम लोग देखें कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से किसका डेवलपमेंट होता है, इंडोस्पर्म का जो होता है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है हम लोग जो होता है डिस्कशन करेंगे किसके लिए कि कोई भी जो होता है जाइगोट, जैसे यहाँ पे इंडोस्पर्म की डेवलपमेंट की बात हो गई, अब हम लोग किसके डेवलपमेंट की बात करेंगे, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होता है रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, हमारा वो भी आएगा, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक किसको पढ़ेंगे, अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपके एग्जाम में हम लोग जो होता है देखते हैं ज़्यादातर पूछता है कि जो डाइकाट प्लांट होते हैं, डाइकाट प्लांट में उसके जाइगोट जो होता है डेवलपमेंट करके कैसे एम्ब्रियो को जो होता है फार्म करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है कैसे होता है, जाइगोट को कैसे डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो को फार्म करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग जो होता है डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई भी जाइगोट जो होता है डेवलपमेंट करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो को फार्म करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर हमने क्या देखा था, जैसे ये क्या था, ओव्यूल था ना, ये ओव्यूल था, ओव्यूल में यहाँ पर क्या था, एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर अपर साइड में 3 न्यूक्लियस थे, इसके लोअर साइड में 3 न्यूक्लियस था, लेकिन एक न्यूक्लियस एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करके ये क्या बना लिया था, जाइगोट, मतलब सिंगेमी हुआ था। और जो दूसरा मेल गैमीट था वो किसके साथ, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस था, सेकेंडरी न्यूक्लियस, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस साथ फर्टिलाइजेशन करके क्या बना लिया था, हम लोग देखें जब इससे दूसरा मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन करके क्या बना लिया था, PEN जो होता है बना लिया था, जो कैसा था, ट्रिपल आया था। तो इसको तो हमने डेवलपमेंट देख लिया कैसे डेवलपमेंट करके इंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, अब हम लोग बात किसके लिए करेंगे, जाइगोट कि जाइगोट डेवलपमेंट करके कैसे क्या बनाएगा, जाइगोट से किसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का। कोई भी जाइगोट जो होता है वो डेवलपमेंट करके कैसे एम्ब्रियो को जो होता है फार्म करता है, उसको हम लोग जो होता है देखेंगे किसके लिए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए देखेंगे। मतलब हम लोग क्या जाइगोट किस तरफ होता है ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ओपनिंग जो पार्ट होता है नीचे की ओर ओव्यूल में, इसको आप क्या बोलते हो, माइक्रोपाइल। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर कि ओव्यूल में जो होता है जो इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये 2 इंड होता है ओव्यूल में, ये क्या होता है, एक माइक्रोपाइलर इंड होता है और ये क्या होगा, चैलेजल इंड होगा, चैलेजा इसको बोलते हैं ना। तो चैलेजा के साइड को हम लोग बोलते हैं क्या, चैलेजल इंड, और जो माइक्रोपाइल की तरफ वाला जो होता है पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं। तो मेनली जो ये जाइगोट बना होता है, ये जाइगोट हम लोग देखते हैं कहाँ पे होता है, चैलेजर साइड में नहीं होता है, किस साइड में होता है, माइक्रोपाइलर साइड में। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट वो ये ओव्यूल में किस साइड पाया जाता है। तो अगर आपसे बोला किस साइड पाया जाएगा, तो आप बताओ किस साइड में, कि वो माइक्रोपाइल साइड में होता है चैलेंजर साइड में नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो जैसे हमारा ये जाइगोट बन गया है, ये क्या है, ये जाइगोट। अब इसी जाइगोट से हमको किसको डेवलपमेंट दिखाना, एम्ब्रियो। जाइगोट तो हम लोग जानते हैं कि यूनिसेलुलर होगा, जाइगोट कैसा होगा, यूनिसेलुलर, एक सेल का बना होगा।
लेकिन डिप्लॉयड होता है। एक सेल का तो होगा लेकिन कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा ना। लेकिन ये जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा ना, ये मल्टी सेलुलर होगा। कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। उस मतलब उसमें मेनी नंबर में जो होता है सेल रहेंगे, इसका मतलब इसके जाइगोट में डिवीजन हुआ रहेगा ना। और यही जो जाइगोट जो होता है डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। इसी जाइगोट की डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, कभी भी अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, तो आप बताएंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी जाइगोट जो होता है डेवलपमेंट के किसको जो होता है फॉर्म करता है, एम्ब्रियो को जो होता है फॉर्म करता है। तो अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो होता है उसके सेकेंड टॉपिक में किसको देखेंगे कि कोई भी जो होता है जाइगोट डेवलपमेंट करके कैसे एम्ब्रियो को फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट ये हमारा है, ये स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे बनाया है आपका, ये है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की मतलब जाइगोट। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है जाइगोट। ठीक है, जब फर्स्ट मिल गैमीट जो किसके साथ फर्टिलाइजेशन किए थे, एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन किए थे, क्या बनाया था, जाइगोट। तो वही जाइगोट डेवलपमेंट करके हमने क्या बताया, अभी बताया आपको कि जाइगोट डेवलपमेंट करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो जब जाइगोट डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो बनाता है तो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता था, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो वो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होता है, किसके लिए, मेनली डाइकॉट प्लांट के लिए। ठीक है, डाइकॉट प्लांट के लिए, जिसमें कैप्सुला में जो होता है मेनली मेनस्टीन जो साइंटिस्ट थे, कौन साइंटिस्ट थे, मेनस्टीन मेनस्टीन साइंटिस्ट ने जो होता है डेवलपमेंट कैप्सुला प्लांट में, किसमें, कैप्सुला प्लांट में जो होता है जाइगोट के बाद जो होता है एम्ब्रियो कैसे बनता है उसको इन्होंने प्रूव किया था कैप्सुला प्लांट में। तो कैसे बनता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये जाइगोट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो जाइगोट बना हुआ है, इस जाइगोट में क्या होगा, पहला डिवीजन होगा। कैसे डिवीजन होगा, अनइक्वल होगा, लेकिन ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन हो रहा है, ट्रांसवर्स होगा। तो देखिए डिवीजन टू टाइप्स होता है, ट्रांसफर जब भी होगा तो ऐसे होगा, और लॉन्गिट्यूडनल ऐसे सीधे होगा। लेकिन यहाँ पर कैसा डिवीजन हमको देखने मिल रहा है, ट्रांसफर डिवीजन। तो ट्रांसफर डिवीजन जब होगा तो यहाँ पे नीचे की ओर क्या बनेगा, एक बनेगा क्या हमारा एम्ब्रियोनल सेल, और ऊपर की ओर जो होता है क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा, ये नीचे वाला एम्ब्रियोनल सेल, नीचे ऊपर की ओर बनता है क्या, सस्पेंसर सेल। ठीक है, एक एम्ब्रियोनल सेल बनेगा और एक क्या बनेगा, सस्पेंसर सेल जो होता है बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल में कैसा डिवीजन हुआ है, ट्रांसवर्स, ये दोनों क्या है, सस्पेंसर सेल है। और इसमें कैसा डिवीजन हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल। और जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ तो यहाँ पर नीचे एम्ब्रियोनल सेल जो बना हुआ है, इसमें कैसा डिवीजन है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा ये सस्पेंसर सेल है, इसमें सस्पेंसर सेल में कॉन्टिन्यूअस डिवीजन होगा। ठीक है, जब कॉन्टिन्यूअस डिवीजन होगा, तो कॉन्टिन्यूअस डिवीजन होने के बाद जो होता है इसमें लगभग जो कितनी सेल बनेंगी, 6 to 10 सेल का जो होता है फॉर्मेशन करेंगी। कौन, जब हम लोग देखेंगे सस्पेंसर सेल में डिवीजन होता रहेगा, तो सस्पेंसर सेल में डिवीजन होने के बाद जो होता है हम लोग देखेंगे कि ये लगभग कितने सेल को जो होता है फॉर्म करेंगे, 6 to 10 जो होता है फॉर्म करेंगे सेल को। तो जब 6 to 10 जो होता है सेल फॉर्म करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा सेल हमको दिख रहा है किससे बना हुआ है, सस्पेंसर सेल से बना हुआ है। तो ये जो ऊपर की ओर जो इसमें बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे हास्टोरिया। हास्टोरिया मीन्स अगर आपसे बोला जाए क्या है, तो आप बताओगे कि जब कौन सा हमारा सस्पेंसर सेल जब डिवाइड हुआ था, सस्पेंसर सेल डिवाइड होने के बाद जब 6 to 10 सेल जो होते हैं फॉर्म होती हैं, उस 6 to 10 सेल के सबसे अपेक्स पर हम लोग देखेंगे सबसे लार्ज साइज में सेल होंगी। कैसी होंगी, लार्ज साइज की सेल होंगी। तो जो लार्ज साइज की सेल होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हास्टोरिया जो होता है बोलेंगे। ठीक है, और उस लास्ट सेल के नीचे जो मतलब उसके सेल के नीचे जस्ट जो सेल होंगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे सस्पेंसर। क्या नाम होगा इसका, सस्पेंसर। किसके नीचे, हास्टोरिया के जस्ट नीचे, और एक सेल को छोड़ दिए, नीचे वाले को आप लोग क्या बोलोगे, हाइपोफाइसिस। कौन कौन, हास्टोरिया, सस्पेंसर और हाइपोफाइसिस, ये तीनों किससे बने हुए हैं, सस्पेंसर सेल से जो है बने हुए हैं। सबसे लार्जर साइज का सेल हास्टोरिया, और उसके नीचे से लेकर के लास्ट सेल को छोड़ दीजिए, उसके बीच का सभी सेल क्या होता है, सस्पेंसर, और सबसे नीचे वाला हाइपोफाइसिस, ये तीनों किससे बने हुए, सस्पेंसर। और बाकी ये हमारा क्या है, एम्ब्रियोनल सेल है ही ये कैसा सेल है हमारा, एम्ब्रियोनल सेल। हाँ, और एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, जब ये 4 सेल का जो होता है फॉर्म हो जाता है ना, जब ये 4 सेल बन जाते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, एक नाम दे देते हैं, और इसका नाम होता है क्या,
प्रो इम्ब्रियो, ये हमारा प्रो इम्ब्रियो है जब 4 सेल स्टेज में होता है। जायगोट डिवाइड होने के बाद जब कितने सेल स्टेज में पहुंचता है, 4 सेल स्टेज में पहुंचता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रो इम्ब्रियो नाम देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर इम्ब्रियोनल सेल जो होता है, अब ये डिवीजन हो गया, इसमें डिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, किसमें, सस्पेंसर सेल में। अब जो भी हमको डिवीजन देखने को मिलेगा ये किसमें देखने को मिलेगा, जो हमारा इम्ब्रियोनल सेल था, किसमें देखने को मिलेगा, जो इम्ब्रियोनल सेल होता है, इस इम्ब्रियोनल सेल में डिवीजन देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या था, ये था हमारा हाइपोफाइसिस, ठीक है। इस हाइपोफाइसिस के नीचे यहाँ पे हमारे कितने सेल बनी हुई है, यहाँ पे इतने कितने सेल हैं, 8 सेल हैं। 8 सेल को हम लोग बोलेंगे ऑक्टेंट स्टेज। क्या बनेगा, ऑक्टेंट स्टेज। 8 सेल जो होता है आ जाएंगे। तो 8 सेल में जो यहाँ पर ऊपर जो होता है सेल रहेगा, देखिए 8 सेल में हमको जो टोटल यहाँ पे कितने सेल बने हुए, 8 सेल, 8 सेल बने हुए हैं। 8 सेल में अपर जो 4 सेल होंगे, अपर 4 सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपोबेसल बोलते हैं। और जो लोअर 4 बनेगा, लोअर 4 सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, इपीबेसल। ठीक है, अपर जो 4 रहेगा, अपर 4 को हम लोग हाइपोबेसल बोलेंगे, और जो लोअर की तरफ 4 बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इपीबेसल जो होता है बोलेंगे। तो अब यहाँ पर जो हाइपोबेसल होता है, ये हाइपोबेसल हम लोग क्या देखेंगे कि अब ये जो हाइपोबेसल होता है ये डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, रेडिकल को फॉर्म करेगा। क्या बनाएगा, रेडिकल जो होता है बनाता है। और इपीबेसल हम लोग देखते हैं क्या बनाता है, प्लीम्यूल। ठीक है, तो प्लीम्यूल मतलब रेडिकल क्या डेवलपमेंट करके, रेडिकल डेवलपमेंट करके रूट बनाता है, और प्लीम्यूल डेवलपमेंट करके क्या बनाता है, स्टेम बनाता है। मतलब रेडिकल का डेवलपमेंट जो होता है जब होगा तो बनाएगा रूट, और प्लीम्यूल का जब डेवलपमेंट होगा तो क्या बनाएगा, स्टेम जो होता है बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो इम्ब्रियोनल सेल है ये, इस इम्ब्रियोनल सेल में कितने सेल बने हुए हैं, 8 सेल। जब 8 सेल बनी हुई है, इसके अपर 4, जो अपर साइड में कितने होंगे, 4 जो होंगे, उनको आप क्या बोलोगे, हाइपोबेसल। अपर के 4 को आप क्या बोलोगे, हाइपोबेसल। और लोअर जो होंगे इसको क्या बोलोगे, इपीबेसल बोला जाएगा। ठीक है, हाइपोबेसल और इपीबेसल जो होता है बनेंगे, ये किससे बन रही है, इम्ब्रियोनल सेल से बन रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जो होता है देखेंगे क्या, कि यहाँ पर जो होता है, ये जो 8 सेल थी हमारी, इसमें 8 सेल में क्या होगा, डिवीजन जब होगा, तो जब 8 सेल में जो होता है कंटिन्यू डिवीजन होगा, तो कंटिन्यू डिवीजन होने के बाद ये कितने लेयर को जो होते फॉर्म करती है, हमारी 3 लेयर को बनाती हैं। कितने लेयर को बनाती हैं, 3 लेयर को। 3 लेयर जो बनेगा, इसमें आउटर लेयर को हम लोग बोलेंगे डर्मेटोजेन। जो आउटर लेयर बनेगा उस आउटर लेयर क्या बोलेंगे, डर्मेटोजेन बोलेंगे। और जो इनर मिडिल वाले लेयर होगा उसको बोलेंगे क्या, पेरीब्लेम। और जो अंदर की ओर बनेगा इसे बोलेंगे क्या, प्लूरोम। ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 सेल बनती है इसमें। जब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा ये हाइपोबेसल और इपीबेसल में कंटिन्यू डिवीजन होगा, कंटिन्यू डिवीजन होने के बाद इसमें कितनी लेयर बनेंगी, 3 लेयर बनेंगी। आउटर लेयर को डर्मेटोजेन बोलेंगे, मिडिल लेयर को पेरीब्लेम बोलेंगे, और इनर लेयर को क्या बोलेंगे, प्लूरोम बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमारा जो ये डर्मेटोजेन है, ये डर्मेटोजेन डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, इपीडर्मिस। फ्यूचर में हम लोग देखेंगे जब प्लांट का डेवलपमेंट होगा, उस प्लांट के डेवलपमेंट में कौन सा पार्ट हमारा बनाएगा, इपीडर्मिस वाला पार्ट। तो कभी भी अगर आपसे बोला जाए कि प्लांट के डेवलपमेंट के समय कि इपीडर्मिस को कौन फॉर्म करता है, तो आप क्या बताओगे, डर्मेटोजेन मेनली किसको फॉर्म करता है, इपीडर्मिस को फॉर्म करता है। और बचता है क्या, पेरीब्लेम जो होता है किसको बनाता है, ग्राउंड टिश्यू। जीटी मतलब ग्राउंड टिश्यू की बात करें अगर, तो ग्राउंड टिश्यू हमारा क्या क्या आ जाएगा, उसके एपिडर्मिस नीचे कॉर्टेक्स होता है, उसके नीचे इंडोडर्मिस होता है, पेरीसाइकिल होता है, पीथ होता है। ये सभी हमारे किस में आते हैं, ग्राउंड टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उस ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, पेरीब्लेम। ठीक है, तो क्या क्या हमारा आएगा, कॉर्टेक्स आ गया, इंडोडर्मिस आ गया, पेरीसाइकिल आ गया, और पीथ आ गया। सब इसका डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, ग्राउंड टिश्यू के थ्रू होता है। ठीक है, और ये ग्राउंड टिश्यू किसके द्वारा बनता है, पेरीब्लेम के थ्रू बनता है। और जो इनर वाला लेयर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरोम। और प्लूरोम डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, वेस्कुलर बंडल। बीबी मीन्स वेस्कुलर बंडल।
वेस्कुलर बंडल को हम लोग जानते ही हैं क्या है। वेस्कुलर बंडल में कितने होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है हमारा जाइलम होता है और दूसरा क्या होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम लोग साइमल्टेनियसली क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल। तो इस वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, प्लूरोम के थ्रू हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्लूरोम जो होता है ये डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, जाइलम और फ्लोएम जो होता है बनाता है, या वेस्कुलर बंडल को बनाता है। तो ये 3 लेयर हमारे किससे बने, हाइपोबेसल और एपीबेसल से बने हैं। ठीक है, अब इसके बाद और जब इसमें डेवलपमेंट होगा तो और डेवलपमेंट होने के बाद ये क्या बना लेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। इस शेप का एम्ब्रियो जो होता है बना लेगा ये। यहाँ पर आप लिख देंगे हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो जो होता है बनेगा। अब बाकी आप ये सब जो ऊपर वाला सेल है आप इसको ध्यान देते रहिएगा, सब में रहेगा ये हास्टोरिया, सस्पेंसर, हाइपोफाइसिस को आप करते चले जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी वही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको कॉटलेडन। ये क्या है हमारा कॉटलेडन। यहाँ पे नीचे जो होता है हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, कॉटिलेडन बन रहा है ये। ठीक है, कॉटलेडन जो कितने कॉटलेडन बनेंगे, 2 कॉटलेडन बनेगा। ठीक है, अब बाकी हमारा क्या है, ये हास्टोरिया है ही, ये हास्टोरिया, और ये क्या है हमारा सस्पेंसर, और यहाँ पे क्या होता है हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब बाकी अब यहाँ पे जो होता है हम लोग देख रहे हैं ये फाइनली हमारा क्या बन गया है, यहाँ पर ये हो गया हमारा 2 कॉटिलेडन बना, ये 2 कॉटिलेडन है ये हमारा। और यहाँ पर जो अपर वाला पार्ट अभी हमने क्या बताया था कि जो अपर सेल थी वो क्या बनाते हैं, हाइपोबेसल क्या बनाते हैं, रेडिकल। तो मतलब यहाँ से क्या बनेगा, रेडिकल जो होता है बनता है रेडिकल। हाइपोबेसल या हाइपोकॉटिल भी इसको बोलेंगे और इसको इपीकॉटिल बोला जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। हाइपोकॉटिल मतलब ये क्या है हमारा हाइपोबेसल मतलब क्या था, हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल डेवलपमेंट करके क्या बनाता था, रेडिकल बनाता था, और नीचे वाला क्या था ये हमारा इपीकॉटिल। इपीकॉटिल डेवलप करके क्या बनाता था, ये हम लोग देखते थे किसको फॉर्म करता था ये, वहां पे रेडिकल बना है, यहाँ पे क्या बनेगा, प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल, तो प्ल्यूम्यूल जो होता है ये रेडिकल क्या डेवलपमेंट करके बनाएगा, रूट बनाता है। प्ल्यूम्यूल किसका डेवलपमेंट करेगा, इसको डेवलपमेंट करेगा, स्टेम का डेवलपमेंट करेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनली कितने एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, कितने कॉटलेडन बन रहे हैं, 2 एक कॉटलेडन बन रहे हैं। और जब 2 कॉटलेडन जो होता है बनेगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि डेवलपमेंट किसमें है, डाइकॉट एम्ब्रियो में होता है। ठीक है, तो अगर इसके लिए हम लोग डिटेलिंग जो होता है पढ़े कि जाइगोट से जो होता है डेवलपमेंट कैसे होता है एम्ब्रियो का, तो आप बताओगे the process in which formation of the embryo from the zygote, the process in which formation of the embryo from the zygote are called like the embryogenesis. Clear? In the development of the embryo, the zygote are divided unequally. The zygote are divided unequally, form larger suspensor cell and smaller embryonal cell. Clear? These suspensor cell divide transversely. These suspensor cell divide transversely and form to the 2 suspensor cell, and lower embryonal cell divide longitudinally. Clear? Then the suspensor cell divide are many time. Suspensor cell are divide many time and form to the 6 to 10 cell. Form to the 6 to 10 cell. The upper cell are larger in size, called like the hastoria, and the lower cell are called like the hypophysis, and in between hastoria and hypophysis are called like the suspensor. In between hastoria and hypophysis are called like the suspensor. Clear? Then the embryonal cell are also divided, and when the embryonal cell are divided form to the 4 cell, and these 4 embryonal cell are also divided and form to the 8 cell. Form to the 8 cell, and these 8 cell in the embryonal cell are formed to the 8 cell, and in the 8 cell upper 4 cell are called as the hypobasal, and lower 4 cell are called as the epibasal. The upper 4 cell are called as hypobasal and lower 4 cell are called as the epibasal. Clear? Just below the hypophysis 8 cell are present. Upper 4 cell are called as the hypobasal and lower 4 cell are called as the epibasal. Clear? And these hypobasal and epibasal are also divided many times.
They are also divided many time and form to the three layer. They divide many time and form to the three layer. Outer layer are called as the dermatogen. Outer layer are called as the dermatogen. Middle layer are called as the peribleum, and inner layer are called as the pleurome. Clear? These dermatogen are developed and form to the epidermis. Clear? And the peribleum are developed and form to the ground tissue such as the cortex, endodermis, pericycle, pith, etc. Clear? And the pleurome are developed and form to the vascular bundle, means xylem and phloem. The xylem and phloem are mainly developed from the pleurome. Clear? And then these dermatogen, peribleum and pleurome are developed and form to the heart shape embryo. They are finally developed and form to the heart shape embryo. uh, when these heart shape embryo are finally developed, then they are formed to the two cotyledon, and in these cotyledon, the upper side are present to the radicle, which are also called as the hypocotyl, and these radicle are developed into the root, and the epicotyl are developed and formed to the stem or plumule, and these plumule are developed and formed to the stem. Because two cotyledon are formed in these embryo. How many cotyledon? Two cotyledon. Because two cotyledon are formed in this type of the embryo, so they are called as the development of the dicot embryo. क्लियर? तो ये हमारा हो गया किसके लिए कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है. तो आप इसमें जो होता है देख लीजिए. बाकी और कोई भी अगर प्रॉब्लम की एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, कि जाइगोट कैसे डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो को जो है फॉर्म करता है, अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो होता है हमको बताइए. उसको हम जो होता है पूरी तरह से और डिफाइन करेंगे. लेकिन ये क्वेश्चन आप अच्छे से इसको रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है ये हमारे बोर्ड में जो होता है इंपॉर्टेंट होता है. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है किसी प्लांट में, कि वो जाइगोट जो होता है उसका डेवलपमेंट करके कैसे एम्ब्रियो को जो होता है फॉर्म करता है. ठीक है, तो ये प्रोसेस इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा. तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया कि कोई भी जाइगोट जो होता है डेवलपमेंट करके कैसे एम्ब्रियो फॉर्म करता है. तो अब यहाँ पर हम लोग जो होता है कुछ देखेंगे कुछ पॉइंट इसमें, कि जब ये प्रोसेस होता है कि एम्ब्रियो का जो होता है डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन के इवेंट होने के बाद जो होता है उसमें हमको प्लांट में कुछ चेंजेस जो होता है देखने को मिलता है. ठीक है, तो वही चेंजेस जो होता है हम लोग अब डिस्कशन करेंगे इसमें, कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है प्लांट में हमको क्या क्या चेंजेस जो होता है देखने को मिलता है. जैसे आफ्टर फर्टिलाइजेशन some changes occur in flower. फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है कुछ चेंजेस हमको किस में देखने को मिलेगा, फ्लावर में जो होता है देखने को मिलता है. तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके लिए, कैलिस के. कैलिस के लिए आप बात करोगे तो कैलिस में आप क्या बताओगे, डीजनरेट. कैलिस क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है. लेकिन आप देखोगे कुछ फ्रूट में, ये फल के साथ कुछ फ्रूट में जो होता है ये क्या होता है, लगा रहता है. जैसे किसमें आप जो होता है देखते हो, ब्रिंजाल में. ब्रिंजाल हो गया आपका, टोमेटो हो गया ना, और टोमेटो जो होता है हमको जो होता है देखने को मिल गया हमारा ना. इन सब में हम लोग जो होता है देखते हैं क्या होता है, जो कैलिक्स होता है वो फ्रूट के साथ हमारा क्या होगा, जो हमको जैसे टोमेटो का जो ऊपर से ग्रीन वाला पार्ट हमको दिखाई देता है वो उसका क्या है, वो कैलिक्स होता है. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है हम लोग देखते हैं कि कैलिक्स वैसे तो नॉर्मली डीजनरेट हो जाता है, लेकिन कुछ फ्रूट में फल के साथ लगा रहता है. जैसे दूसरा क्या होता है, करोला. ये क्या हो जाएगा, डीजनरेट. ये फिक्स है, डीजनरेट हो जाएगा. ये किसी प्लांट में जो होता है फल के साथ नहीं लगा रहेगा. इसके बाद तीसरा हमारा आ जाएगा स्टामेन. स्टामेन तो जो फर्टिलाइजेशन कर लिया था नहीं तो बचा हुआ जो स्टामेन होगा वो भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा. ठीक है, स्टामेन क्या हो जाएगा, डीजनरेट. इसके बाद जो होता है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो होता है, आ जाएंगे हम लोग देखेंगे ओवरी. नहीं, पहले आप बताइए स्टिग्मा. स्टिग्मा भी क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी. इसके बाद आप आ जाइए किसमें, स्टिग्मा बाद आप किसमें आ जाओगे, स्टाइल.
ये भी क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ओवरी, ये किस में डेवलप हो जाएगा, फ्रूट में। ओवरी का डेवलपमेंट किससे हो जाएगा, फ्रूट में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। इसके बाद ये अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे, ओवरी वाल। ओवरी वाल, ओवरी वाल किस में डेवलप हो जाएगा, फ्रूट वाल में। फ्रूट वाल, फ्रूट वाल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरिकार्प ना, पेरिकार्प। पेरिकार्प का डेवलपमेंट अगर आपसे बोला किससे होता है, आप बताओगे ओवरी वाल से होता है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में। ओव्यूल किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो होता है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगला हमारा क्या होगा, ओव्यूल सीड में हो गया। उसके बाद ओव्यूल वाल। ओव्यूल वाल, ओव्यूल वाल मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट ये किस में डेवलप हो जाएगा, सीड कोट में। क्या हो जाएगा, सीड कोट में। अब इसमें हम लोग अगला जो होता है हम लोग देखेंगे, जो इंटेगुमेंट होगा, ये कितने इंटेगुमेंट होते हैं, 2 इंटेगुमेंट। एक आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट जो होता है वो डेवलप हो जाएगा किसमें, टेस्टा में। और जो अगला क्या होगा, इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट ये किस में डेवलप हो जाएगा, ये हो जाएगा टेगमेन में। टेगमेन, ये 2 लेयर जो होता है किसमें होते हैं, सीड कोट में। सीड कोट में कितने लेयर होते हैं, आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टा, और इनर लेयर क्या बोलते हैं, टेगमेन जो होता है बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो होता है डेवलपमेंट करके क्या बना लेगा, सीड स्टॉक। जो सीड में ब्रिंथ बनेगा, उसका स्टॉक बनेगा नीचे की ओर, वो किसके थ्रू बनता है, फ्यूनिकल के द्वारा बनता है। ठीक है। इसके बाद न्यूसिलस क्या हो जाएगा, न्यूसिलस, ये क्या हो जाएगा, डीजनरेट। न्यूसिलस क्या हो जाएगा, डीजनरेट। इसके बाद जो होता है हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, एंटीपोडल एंड सिनर्जिड। एंटीपोडल एंड सिनर्जिड ये भी क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। एंटीपोडल एंड सिनर्जिड भी क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। 12 हो गया। इसके बाद 13 पॉइंट अगर हम लोग ये होता है देखें, तो 13 पॉइंट में क्या होगा, जो माइक्रोपाइल होगा, माइक्रोपाइल, ये सीड माइक्रोपाइल बना लेगा, सीड माइक्रोपाइल। इसके बाद क्या होता है, चैलजा। चैलजा, ये चैलजा क्या बना लेती है, सीड चैलजा बना लेगी। ठीक है। इतना हमको जो होता है देखने को मिलता है कि अगर उसमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद ये कुछ क्या होता है, हमको चेंजेस देखने को मिलता है किसमें, प्लांट में। तो स्टूडेंट ये प्लाइडी लेवल है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में। ठीक है। प्लांट का जब डिफरेंट पार्ट जो होता है हम लोग देखेंगे, तो उसमें हमको क्या होगा कि उसमें अलग अलग कंडीशन जो होता है हमको देखने को मिलेगा। कौन जो होता है हैप्लॉइड स्टेज में होता है, कौन डिप्लॉयड, कौन ट्रिप्लॉयड, क्योंकि हमको 3 स्टेज जो होता है देखने को मिलता है। प्लॉइडी स्टेज मतलब जैसे प्लॉइडी स्टेज जो होता है उसका किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो होता है हम लोग देखते हैं, वो उसका हैप्लॉइड, डिप्लॉयड या ट्रिप्लॉयड को जो होता है मेनली रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमको प्लांट में यही मेनली 3 स्टेज देखने को मिलता है ना, हैप्लॉइड स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज और ट्रिप्लॉयड स्टेज। तो यही उसका प्लाइडी लेवल जो होता है कहलाता है। तो यहाँ पे आपको तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि कौन डिप्लॉयड स्टेज में होता है। अगर डिप्लॉयड स्टेज होगा तो स्पोरोफाइट का कंडीशन होगा, और अगर हैप्लॉइड स्टेज होगा तो गैमेटोफाइट कंडीशन होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। और स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में आप लोग जितना भी यहाँ पे देख रहे हो सब ये सब क्या है, डिप्लॉयड स्टेज, और ये क्या है, हैप्लॉइड स्टेज। और ये डिप्लॉयड स्टेज और हैप्लॉइड स्टेज एक दूसरे के बाद अल्टरनेटली जो होता है आते रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर आपसे बोला जाए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो आप बताओ कि कोई प्लांट में अगर हमको गैमेटोफाइट देखने को मिलता है तो उसके बाद स्पोरोफाइट आता है, और अगर स्पोरोफाइट है तो उसके बाद क्या है, गैमेटोफाइट आएगा। तो एक दूसरे के बाद ये जो कंडीशन आते रहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते देखते जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना था, जाइगोट जो होता है कैसा होता है, डिप्लॉयड, मालूम ही है हमको। उसके बाद जाइगोट डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो बनाएगा, वो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। और रेडिकल जो डेवलपमेंट करके क्या बनाता था, रूट हमने भी देखा बनाता था, ये भी कैसा होगा, ये भी कैसा होगा, 2n होगा। और प्लूम्यूल जो था ये भी 2n होगा ना। प्लूम्यूल जो डेवलपमेंट करके क्या बनाता था, स्टेम बनाता था। और कॉटलेडन जो बनता था उसका, कॉटलेडन जो डाइकॉट बनता था या मोनोकॉट बनता था, ये कॉटलेडन भी कैसा होता है इसका, हम लोग देखते हैं 2n होता है, डिप्लॉयड होता है।
और न्यूक्लियस जो होते देखते थे हम लोग, जो एम्ब्रियो सेक के जस्ट अपर साइड में होता था, ये भी कैसा होता है, 2n होता है। इंटरमेंट जो ओव्यूल को चारों तरफ से कवर करे रहता था, वो भी कैसा होता है, 2n होता है ना। और माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में जिसमें मियासिस होता है, बाद में वो डेवलप करके पॉलन ग्रेन बनाता था ना, तो वही जो है वो भी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। और मेगास्पोर मदर सेल जो होता है, जो मेगास्पोर को फार्म करता था, वो भी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ओवरी वाल, जिसको हम लोग किसके नाम जानते थे, फ्रूट वाल, ये भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। और कार्पेल जो किसकी यूनिट होती है, करोला की, ये भी क्या होता है, डिप्लॉयड सिपल, सॉरी, कार्पेल, कार्पेल किसकी यूनिट होती है, गाइनोसियम की। किसकी यूनिट है, गाइनोसियम की यूनिट होती है, वो भी कैसी होती है, 2n होती है। सेपल मतलब कैलिस की यूनिट, पेटल मतलब करोला की यूनिट, ये भी कैसी होती है, 2n होती है। और स्टामेन, और स्टामेन जो होता है ये भी क्या होता है, डिप्लॉयड। और लीफ, रूट, स्टेम, ये भी क्या होता है, डिप्लॉयड। ये सभी कैसे स्टेज हमको देखने मिले हैं, डिप्लॉयड स्टेज हैं। इनको हम लोग कौन सा स्टेज बोलेंगे, डिप्लॉयड स्टेज। 2n स्टेज को डिप्लॉयड स्टेज के नाम जाना जाता है। इसके बाद इधर कौन सा स्टेज हमको देखने मिल रहा है, गैमेटोफाइट, मतलब कौन सा स्टेज है ये सभी, इधर यहाँ से यहाँ तक हमको देखने मिलता है, ये कौन सा स्टेज है, हैप्लॉयड स्टेज। हैप्लॉयड स्टेज, हैप्लॉयड स्टेज मतलब एन स्टेज जो होता है इसे बोला जाएगा। तो हैप्लॉयड स्टेज के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें, तो इसमें क्या होगा, जैसे पॉलन ग्रेन जो बना होगा, माइक्रोस्पोर मदर से जो पॉलन ग्रेन बना होगा, इसको हम लोग और किसके नाम जानते हैं, माइक्रोस्पोर। चाहे आप पॉलन ग्रेन बोलिए, क्या बोलिए, माइक्रोस्पोर। ये भी कैसा होता है, एन होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस। हमने देखा था ना कि पॉलन ग्रेन में जब डिवीजन हुआ था लिक्वली, तो एक जनरेटिव न्यूक्लियस बना था, एक क्या बना था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो जनरेटिव न्यूक्लियस जो था वो भी कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। और इसके बाद जो ट्यूब न्यूक्लियस बना था, वो या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वो भी हैप्लॉयड ही होगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये भी क्या होगा, हैप्लॉयड ही होगा। ठीक है। इसके बाद मेल गैमीट, जो मेल गैमीट था ये भी कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। और फीमेल गैमीट होगा जो, वो भी क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। मेगास्पोर जो था बना था, वो भी हैप्लॉयड होगा। एम्ब्रियो सैक जो बनेगा वो भी क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। सिनर्जिड जो था वो भी हैप्लॉयड होगा। एंटीपोडल वो भी हैप्लॉयड होगा। एक सेल भी क्या हो, हैप्लॉयड। और 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं, और दोनों पोलर न्यूक्लियाई एन रहेंगे, इसलिए हमने एन प्लस एन लिख दिया। मतलब एक पोलर न्यूक्लियाई एन होगा तो दूसरा पोलर न्यूक्लियाई भी क्या होगा, एन होगा। ठीक है। इसके बाद जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है, 2n होता है। और जो इंडोस्पर्म होता है वो भी क्या होता है, वो 3n होता है। ठीक है। तो ये प्लाइडी स्टेज है। प्लांट के डिफरेंट लेवल में हम लोग जो देखते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्टों में हम लोग देखते हैं क्या होता है, प्लाइडी स्टेज देखने में मिलता है। मतलब कौन हैप्लॉयड स्टेज में होता है, कौन डिप्लॉयड स्टेज में होता है, कौन डिप्लॉयड स्टेज में होता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस लगभग चीज जो होता है आपको समझ में आ गया कि एंजियोस्पर्म का मतलब ये चैप्टर जो होता है अब एंड होने वाला है कि एंजियोस्पर्म में कैसे डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो ये, लेकिन ये आपको महत्वपूर्ण है। इससे इससे आप लोग जो है देखोगे कि कंपटीशन लेवल जो होता है मेडिकल की, जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो उसमें आप लोग देखोगे कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कंडीशन जो होता है हमको हैप्लॉयड देखने में मिलता है, कौन डिप्लॉयड होता है, कौन ट्रिप्लॉयड होता है ना। जैसे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो होता है आपका बन सकता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे किसी भी आर्नियम में बोल दिया कि अगर मान लीजिए किसी भी आर्नियम के रूट में, किसमें बोल दिया, रूट है, रूट में अगर बोल दिया मान लीजिए 26 क्रोमोसोम है। ठीक है। बोल दिया अगर रूट में कितना क्रोमोसोम है, 26 क्रोमोसोम है। अगर 26 क्रोमोसोम दे बोल दिए यहाँ पर, तो अगर बोल दिया कि इसके बताइए कि इसके जो होता है एक सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे, किसमें बोल दिया, इसके एक सेल में कितने न्यूक्लियस, तो एक सेल, ये 2n क्या है, ये 26 क्या है, 2n इक्वल टू क्या है, 26। और एक सेल कैसा होता है, n होता है, तो n क्या हो जाएगा, 26/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा ना। तो 13 आपका क्या हो गया, एक सेल का नंबर कितना हो गया, 13 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आप जो होता है ध्यान दीजिएगा कि कौन जो होता है, अगर या ये भी दे दे कि अगर n है तो 2n में कन्वर्ट करके जो होता है पूछ सकता है इस चीज़ को, या 3n में भी जो होता है कन्वर्ट करके पूछ सकता है। तो इसको आप जो होता है ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी पूछे कि अगर इसमें इतना क्रोमोसोम है इस पार्ट में, तो उसका डेवलपमेंट होने के बाद जो होता है उसमें कितना क्रोमोसोम होगा, उसको आप देखोगे तो वो क्लियरिटी होगी। ठीक है। तो आशा करता हूँ जितना हमने यहाँ पे आपको अभी तक इसमें बताया आपको कि डेवलपमेंट इसमें कैसे होता है, कोई का पार्ट कैसे डेवलपमेंट करके क्या क्या चीज़ें जो होती बनाती है, आपको जो होता है लगभग सभी चीज़ें समझ में आ गई।
जो भी चीज़ ना समझ में आई हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बताइए कि सर जो होता है ये आप हमको नहीं बताए हैं, ये अभी हमको इतनी चीज़ें नहीं समझ में आई है। फिर मैं उसको जो होता है कोशिश करूँगा फिर से जो होता है बताने की। लेकिन आप उसको जो होता है ध्यान दीजिए, कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया या कोई टॉपिक छूट गया है, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो होता है हमको करके बताइए, जिसके थ्रू मैं पहचान पाए जो होता है कि कौन सा चीज़ जो होता है हमने यहाँ पे नहीं बताया है। ठीक है?